हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम चकाचक। तो गाइस, अब आप लोगों के लिए आ गया है योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, ग्रेट क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस, तीनों चीजें एक ही चैनल बच्चों, केमिस्ट्री 101। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, ठीक है बच्चों। तो हेलो गाइस, आई एम शुभम सुवाला, आई एम फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। करंटली मैं एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं बच्चों। मैंने 2017 में क्वालिफाई किया था अपना नीट एग्जाम, और मैं पिछले 2 सालों से बहुत अच्छी कोचिंग्स में पढ़ा भी रहा हूं। तो अब मैं आप लोगों के पास आ गया हूं अन अकेडमी पर, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारा डिस्कशन, लेकिन लेकिन और बहुत सारी साथ साथ पढ़ाई भी, ठीक है बच्चों। तो जिन बच्चों ने मुझे अभी तक अन अकेडमी पर भी फॉलो नहीं किया, कर लेना गाइस। तो अब हम लोग डॉक्टर बनने की तैयारी चालू कर रहे हैं। तो वेलकम यू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस अनलिमिटेड live and recorded courses from India's best educator by just taking our subscription। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया, कर लो बच्चों फिर से। कैसे करोगे? अगर आप एंड्रॉइड फोन चला रहे हो तो आपको मोबाइल फोन्स पर प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक। और अगर आप आईफोन यूजर हो बच्चों तो आईफोन स्टोर से डाउनलोड कर लो अन अकेडमी लर्निंग ऐप। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना, इंस्टॉल होने के बाद कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, नीट यूजी। आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और आपको रेट लिस्ट मिल जाएगा। तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हैं, कोई बात नहीं, आप कम से कम अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जो हमारी फ्री लाइव क्लासेस है बच्चों, वो अटेंड कर लो, ठीक है, वो अटेंड कर लो, ठीक है। जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो कर लो, सब तुम्हारे हेल्प में ही आएगा। नीट एग्जाम में कोई पक्का नहीं है कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ये भी पक्का नहीं कि वो आपको यूट्यूब लेक्चर से ही मिले, हो सकता है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो सब लोग डाउनलोड कर लो, ठीक। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों तो उसके साथ आपको डेली लाइफ क्लासेस मिलती हैं, वो आपको वैसे भी मिलती हैं, ठीक है, डेली लाइफ क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मोर देन 119 कोर्सेज, मोर देन 119 प्लस कोर्सेज इस समय अन अकेडमी पर चल रहे हैं। तो आप उसको भी इनरोल कर पाओगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, और आप अपने एग्जाम की आराम से घर बैठकर प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। हमारे कोर्सेज इसी वे में बनाए जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हम लोग एकदम पक्का कर दें, ठीक है, ठप्पा लग जाए किसका, मेडिकल कॉलेज का, ठीक। लाइव टेस्ट और क्विजेस बच्चों, लाइव टेस्ट दो, क्विजेस दो, जिससे कि आप जान पाओ कि अभी आप कितने पानी में हो, और उसके अकॉर्डिंग मेहनत में लग जाओ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत में लग जाओ। सबसे शानदार बात अन अकेडमी की, कोई भी क्लासेस आपकी मिस नहीं होने वाली हैं। 5-10 मिनट या कभी पूरा लेक्चर ही मिस हो गया, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो जो अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले एक रेट लिस्ट की बात की थी, वो रही बच्चों, ये रही वो रेट लिस्ट, ठीक। वैसे हमारा जो कोर्स होता है बच्चों 1 ईयर का, वो होता है 30,000 का। कितने थाउजेंड का? 30,000 का, ठीक। लेकिन अगर आप यूज करोगे मेरा कोड SHUB1, शुभ वन यूज कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। अगर आपने मेरा कोड यूज कर लिया बच्चों शुभ वन, तब आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ, और आपका सब्सक्रिप्शन होगा 27,000 ओनली, ठीक। 2 इयर्स का जो बच्चों प्लान है वो कितने का है? वो होता है बच्चों 36,000 का। लेकिन अगर आपने शुभ वन यूज किया तो आपको 32,400 ओनली, ठीक है बच्चों। यूज क्या करना है? SHUB1, ठीक।
तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल पर। किस पर हम लोग बात करने वाले हैं आज? आज हम लोग बात करने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल पर। ली चैटलियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इक्विलिब्रियम में हेल्प की। क्या हेल्प की? इक्विलिब्रियम में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, अचानक से मान लेते हैं इक्विलिब्रियम अटेन्ड है, अचानक से तुम्हारी आंख खुली, और इंसान तो होते ही खुराफाती हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें कुछ भी डाल दिया। कभी कंसंट्रेशन टर्म्स में चेंज कर दिया, कभी हमने टेम्परेचर में बच्चों चेंज कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ली चैटलियर ने क्या किया, हमें बताया कि अगर आप ऐसे चेंजेस ला रहे हो, अगर आप बच्चों ऐसे चेंजेस ला रहे हो तो आपको इक्विलिब्रियम में शिफ्ट मिलेगा। या तो जो आपकी रिएक्शन है वो या तो लेफ्ट को दौड़ेगी या तो राइट को दौड़ेगी, मतलब या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। तो बच्चों आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमने इक्विलिब्रियम में कोई चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब हल्का सा छेड़छाड़ की, तो क्या क्या होने वाला है। तो बच्चों चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैटलियर भाई साहब ने एक बात बोली कि अगर आप कोई भी फैक्टर में चेंज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी फैक्टर में चेंज कर रहे हो, सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स इन्होंने बात की बच्चों, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस। इन्होंने बच्चों 3 चीजों के बारे में बातें की, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से बदलेगा कि जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएं, ठीक। जो भी इफेक्ट, फॉर एग्जांपल यह है बच्चों एक डब्बा, ठीक, इसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बी किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए में, ठीक। हमने कुछ भी किया, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन कभी ए का बढ़ा दिया, कभी बी का कम कर दिया या बी का बढ़ा दिया, ठीक। प्रेशर, जो ये डब्बा है इसका वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, या प्रेशर कैसे भी करके बढ़ा दिया हमने, ठीक। टेम्परेचर, भाई नीचे से बर्नर लगा दिया, नीचे से हमने इसको गैस पर रख दिया या बर्नर लगा दिया, ठीक। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, किसने बताया हमें, चैटलियर भाई साहब ने। इन्होंने बस एक सिंपल सी बात कही कि ये जो भी आप काम कर रहे हो इसको इक्विलिब्रियम कैंसिल करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, जो भी आपने चेंज किया है उसको नलीफाई, मतलब कैंसिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्या करेगा बच्चों, कैंसिल करने की कोशिश। तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि जब कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं बच्चों तब क्या होने वाला है, प्रेशर में क्या होने वाला है, टेम्परेचर में क्या आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन की। किसकी, कंसंट्रेशन की। रिएक्शन कौन सी दी है सर, वही वाली ले लीजिए, ए गिव्स बी, बी गिव्स ए। ये क्या है बच्चों, आपकी एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक। इंसान ठहरा खुराफाती, अचानक से इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अचानक से मेरे दिमाग में आया क्यों ना ए और बढ़ा दें, ठीक है। तो बहुत बच्चे कहेंगे सर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी चेंजेस आ रहे होंगे। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्ड से ही बता रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें वर्ड से ही बता रहा है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं कांस्टेंट ही रहूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं कांस्टेंट ही रहूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या बी अपॉन ए लिख दें बच्चों, लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। मैंने क्या कहा तुमसे, मैंने ए बढ़ाया, ठीक। तुम लोग क्या कहोगे सर, के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। किसकी वैल्यू बढ़ गई बच्चों, के की। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं एक काम करते हैं ना कि बी की भी वैल्यू बढ़ा लेते हैं बच्चों, ठीक है। ए की वैल्यू बढ़ गई तो के की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन हमें के की वैल्यू कैसे रखनी है बच्चों, कांस्टेंट। के की वैल्यू बच्चों कैसे रखनी है, कांस्टेंट। तो क्या बी को भी बढ़ा दें, बिल्कुल बढ़ा दूं सर,
ठीक, अब मान लो बच्चों B हमने कम कर दिया तो K की वैल्यू कम हो रही है, काम कर दो ना सर, A की वैल्यू अब बढ़ा दो। ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिस पर बात करेंगे कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या यहां पर A बढ़ रहा है, तो क्या A बढ़ गया तो B ज्यादा बनेगा? बिल्कुल। तो रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना? बिल्कुल। ठीक, अब मैंने डाल दिया बच्चों B, अब मैंने क्या डाल दिया बच्चों? B। अब जब B डाल दिया आपने तो क्या B A में कन्वर्ट होने लगेगा? बिल्कुल। रिएक्शन कैसे चली जाएगी? बैकवर्ड, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। एक सिंपल सी मैं तुम लोगों को अगर लाइन में समझाना चाहूं तो यहां पर इतना सा कहूंगा समरी में कि बच्चों अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो कहां शिफ्ट आएगा? फॉरवर्ड। ठीक, और अगर बच्चों रिएक्शन मतलब और अगर प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर चली जाएगी बच्चों? बैकवर्ड। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, अब मान लेते हैं मैंने रिएक्टेंट को अभी तक बढ़ा रहे थे, अब मैं रिएक्टेंट को कम कर दूं तो क्या बच्चों बी वापस ए में कन्वर्ट होने लगेगा? क्या बच्चों बी वापस ए में कन्वर्ट होने लगेगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिएक्टेंट को अगर आपने कम कर दिया, तब भी रिएक्शन कैसी होगी? बैकवर्ड, हाँ या ना? या प्रोडक्ट को आपने निकाल लिया तो क्या ये बात सच हो जाएगी? बिल्कुल सर, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल से समझाऊं तुम लोगों को, सुनो 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 सुनो। मान लेते हैं बच्चों ये रही मेरी एक गैस सिलेंडर, यहां पर हमें एक रिएक्शन दी हुई है N2, चलो H2O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? H2। ठीक है, देखो अब क्या H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बनेगा? क्या H2O बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, 2 2। ठीक है, अब सुनो अब ध्यान से, अब मान लेते हैं एक इंसान है बहुत प्यासा सा, हमने क्या किया? हमने इसमें से H2O निकाला और इसको दे दिया। ठीक है, प्यासे को कभी भी प्यासा नहीं भेजते, तो हमने क्या किया? इसको पानी पिला दिया, हाँ या ना? ठीक है, तो क्या यहां पर H2O कम हो गया? बिल्कुल सर। क्या H2O कम हो गया बच्चों? बिल्कुल। अब जब H2O कम हो गया तो क्या H2 और O2 और ज्यादा रिएक्ट करके H2O बनाएंगे? सर बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों ये क्या तरीका हो गया? क्या ये एक तरीका हो गया वे टू ऑब्टेन मोर एलिमेंट, वे टू ऑब्टेन मोर अमाउंट ऑफ एलिमेंट, यस और नो? या मोर अमाउंट ऑफ कंपाउंड, यस और नो? यस सर। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। किसकी बात कर लें? प्रेशर, वो प्रेशर नहीं जो तुम्हें है इस समय, एग्जाम प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। किसकी बातें चल रही हैं? इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब बच्चों उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये अल्फा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या है बच्चों? डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब यहां हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन की। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, 1/P डेल्टा एन जी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है बच्चों उसका सम। ठीक, अब मैं तुम लोगों को एक वादा करने जा रहा हूं कि क्लास खत्म होने से पहले पहले ये फॉर्मूला की जरूरत तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर दूंगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आओ फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। क्या H2I2 क्या 2HI बना रहा है? बिल्कुल।
ठीक है, सबसे पहले डेल्टा एनजी क्या होता है बच्चों? डेल्टा एनजी क्या होता है? स्टाइकियोमेट्री सम, स्टाइकियोमेट्री सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्या टर्म आ रहा है बच्चों? गैसियस, गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकियोमेट्रिक सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट। ठीक, आ जाओ बच्चों यहां पर फॉलो करते हैं। अब आओ ये सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने तुम लोगों के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डेल्टा एनजी कितना है बच्चों? क्या डेल्टा एनजी 0 हो रहा है? क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 ये सब कैसे हैं बच्चों? गैस। ठीक, ये कैसी है सब? गैस। डेल्टा एनजी कितना हो गया बच्चों? 0। अब फॉर्मूला में लगाओ 1/P 0 क्या अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? क्या किसी भी की पावर अगर 0 हो जाए, किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो मतलब पावर कितनी है? 1। पावर कितनी है बच्चों? 1। तो क्या कोई चेंज होगा प्रेशर बदलने से डेल्टा एनजी 0 पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब नो चेंजेस टू बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आज अब बात कर लेते हैं इसकी। PCl5 गिव्स PCl3 प्लस PCl2। ठीक है, डेल्टा एनजी कितना है बच्चों? सर 1। डेल्टा एनजी कितना है बच्चों? 1। ठीक, क्या करें अब? फॉर्मूला बनाओ सर। ठीक है, 1/2, क्या 1/2 लिख दूं? बिल्कुल सर। तो बच्चों ध्यान से देखना, क्या यहां पर अल्फा या डिसोसिएशन कांस्टेंट या तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √P के। ठीक, तो मतलब अगर आप अल्फा बढ़ा रहे हो, आपको अल्फा बढ़ाना है तो आपको P को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। P को क्या करना पड़ेगा बच्चों? कम करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है सर, अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम। बच्चों क्या ये तुम्हें एक तरह से एक बात और याद दिला रही है? क्या ये तुम्हें ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या तुम्हें बताना चाह रहा है कि किस कंडीशन पर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, हाँ या ना? ठीक है, आ जाओ बच्चों लास्ट एग्जांपल अब इसका। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। आ जाओ बच्चों देखें यहां पे क्या हो रहा है। डेल्टा एनजी क्या है बच्चों? 2 माइनस 3। क्यों? क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3, क्या हो गया आंसर? माइनस का 1। ठीक, अब बच्चों देखो क्या करें, क्या करें, क्या करें? सर कुछ नहीं, अल्फा इज 1/P, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। क्या कर दें? -1 लिख दें? लिख दो सर। बच्चों जब ये माइनस है तो क्या हम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं? कहो सर, क्या दिक्कत है? ठीक है बच्चों, तो अब याद रखना, जब P तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे बच्चों, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी और H2O का फॉर्मेशन भी होने लगेगा। ठीक है, H2O का भी फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, हमने जो भी देखा किससे देखा? हम लोगों ने जो भी देखा एक सिंपल फॉर्मूला से, डेल्टा एनजी अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाँ या ना बच्चों? ठीक, कोई डाउट तो नहीं है यहां पे? ठीक, आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं।
बच्चों अब मैं तुम्हें ये चीज बहुत आसानी से समझाने वाला हूं वॉल्यूम की मदद से, ठीक है। अब जो तुम लोगों ने अभी तक ये फॉर्मूला जो मैंने कहा था ये याद करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूला के बेसिस पे समझाऊंगा, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास जहां से तुम सारे प्रेशर के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। कैसे बच्चों, वॉल्यूम बढ़ाना है, क्या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? क्या प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? बिल्कुल, बस इतनी बात याद रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब मान लेते हैं तुम्हें अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, तो क्या खाओगे? मोमो खाओ, ठीक है। क्या खाओ? मोमो, ठीक है। तो मोमो को तोड़ के लिख देते हैं मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, वॉल्यूम बढ़ाना है, मोमो खाना है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग बच्चों, मैं तुमसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ाना है, मोमो खाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, मोमो खाना है, ठीक है। तो मोमो का मतलब क्या है? मोर नंबर ऑफ मोल्स। हाँ या ना बच्चों, समझ में आया इतना? ठीक है। तो अब सुनो उसका मतलब क्या है। जब भी तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, जब भी तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, तुम्हारी रिएक्शन उस जगह पर शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। कहां पर शिफ्ट होगी बच्चों? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ठीक। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक। आ जाओ बच्चों, तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या यही पिछली तीनों रिएक्शन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं? आओ मैं तुम्हें प्रूफ करता हूं अब, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे? आ जाओ देख लेते हैं। बच्चों देखो, क्या यहां पर कितना वॉल्यूम है? क्या 2 है? और यहां पर कितना है सर? 1 और 1। तो बच्चों क्या यहां पर दोनों तरफ जाने पर क्या हमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं? ठीक है, क्या हमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं? बिल्कुल सर। तो अब अगर वॉल्यूम बढ़ाएं, अब बच्चों अगर वॉल्यूम बढ़ाएं इस क्वेश्चन में, तो रिएक्शन किधर जाएगी? सर दोनों जगह जब इक्वल है तो कहीं नहीं जाएगा, है ना। ये तो वही बात हो गई, इधर खाई इधर गड्ढा, हम खड़े हैं बीच में, अगर इधर हुए तो गड्ढे में, इधर हुए तो खाई में, ठीक है। तो एक काम करो ना, कुछ मत करो, नो चेंज के साथ छोड़ दो, मतलब कहीं पे भी नहीं जाने वाली, ठीक है। तो बच्चों देखो अब, क्या सेम टू सेम हमने यहां पढ़ा, नो चेंजेस? बिल्कुल सर। प्रूफ हुआ? बिल्कुल। अब आओ दूसरी बात करें, PCl5 PCl3, ठीक। बच्चों यहां पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2, 1 + 1 2। यहां पर कितने हैं बच्चों? 1। हाँ या ना? बिल्कुल। अब क्या करें? अब बच्चों बोलो क्या करें? वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है। तो कहां जाना है? मोर मोमोस की तरफ जाना है। कहां नंबर मोल्स के ज्यादा है? क्या आगे या पीछे? सर आगे। मतलब क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएंगे? हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल। हाँ या ना? बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा अब देखो, तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए क्या वॉल्यूम को बढ़ाया? हाँ या ना? बिल्कुल। तो बच्चों प्रेशर को क्या कम करोगे तब जाके आगे जा पाओगे? प्रेशर को सॉरी क्या करोगे? कम। क्यों कम कर रहे हैं? क्यों कम कर रहे हैं? सर कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर बच्चों कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अब तुम्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो क्या करें? प्रेशर को कम कर दो, ठीक। बच्चों यहां से ये गुट्टी सुलझ गई, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ गया, प्रेशर कम करने पे कहां जा रहे हैं? फॉरवर्ड। अब अगर प्रेशर बढ़ा दें तो कहां चले जाएंगे? बैकवर्ड। हाँ या ना? प्रेशर गिरा दें या प्रेशर बढ़ा दें तो कहां चले जाएंगे? बैकवर्ड। हाँ या ना बच्चों?
देख लो यहां पर, ये जो रिएक्शन हो रही थी क्या वो लो प्रेशर पे हो रही थी? देख लो मैंने क्या प्रूफ कर दिया तुम्हें। सर लो प्रेशर पे कहां जा रहे हैं? फॉरवर्ड। हाँ या ना? तो मतलब ट्रिक काम की है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या प्रेशर अब याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। बस इतना याद रखना, वॉल्यूम बढ़ाना है, मोमो खाना है। ठीक, कोई भी बोले क्या बोलोगे घर में? वॉल्यूम बढ़ाना है, मोमो खाना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ उस पे। ये क्या है तुम्हारा? H2O2 और 2H2O। क्या करें? देखो, क्या यहां पर 2+1 है? बिल्कुल। क्या यहां पर बच्चों सिर्फ 2 है? ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कहां जाएंगे? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बच्चों कहां जा रहे हैं? बैकवर्ड। हाँ या ना? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन की कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या कर दें? क्या वॉल्यूम को कम कर दें बच्चों? कर दो सर। बच्चों अब वॉल्यूम कम हो गया तो क्या प्रेशर इंक्रीज हो गया? समझ में आया? ठीक है। क्या प्रेशर में कोई भी डाउट है? नहीं है। पक्का बच्चों? समझ में आ गया ना सबको? ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। अब आ जाओ बच्चों टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के लिए तुम्हारा डिपेंड करता है, तुम्हें क्वेश्चन में तुम्हें बताएगा वो या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या तो एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ठीक, अब आओ बात कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक होगा तब क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा तब क्या होगा। एक्सोथर्मिक इस तरफ, एंडोथर्मिक इस तरफ। अच्छा, किस बेसिस पर हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं रिएक्शन को? किस बेसिस पे बच्चों एक्सोथर्मिक कहते हो? अगर हीट रिलीज हो रही है सर तो क्या कह दें? हीट अगर बच्चों रिलीज हो रही है तो उसको क्या कह दें? एक्सोथर्मिक। ठीक, और अगर हीट रिक्वायर हो रही है मतलब और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या कह दें? सर एंडोथर्मिक। अच्छा, इसके साइंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्या? इसके साइन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ बात कर लेते हैं। मान लो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब डेल्टा H कैसा है बच्चों? निगेटिव। डेल्टा H कैसा है बच्चों? निगेटिव। हाँ या ना? अच्छा, ये निगेटिव हमने क्यों लिखा यहां पर? ये कहां से आया? ये कहां से आया? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर गैस, क्या यहां पर हीट इवॉल्व हो रही है? हाँ या ना? क्या यहां पर हीट इवॉल्व हो रही है? बिल्कुल सर। तो क्या यहां पॉजिटिव कर दें? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब तुमने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया। अब ये कहां पड़ा हुआ है? हमारा एक बीकर में बच्चों। ठीक है, ये कहां पे है? हमारा बीकर में। ठीक है, ये रहा मेरा बीकर। ठीक है, मैंने अब क्या लगा दिया? नीचे से बर्नर। किसके ऊपर बिठा दिया? गैस को। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें उठा के तवे पे बिठा दें तो क्या होगा? क्या तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया? सर बिल्कुल। ठीक है, अब बच्चों अगर तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या तुम्हारे अंदर हीट बढ़ गई? सर बिल्कुल। तो देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है अब। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन होती है तो इस टाइप से होती है कि वो अपना मतलब जो भी उसके अंदर हो रहा है वो उसको नलीफाई कर ले, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आने से रोक ले। ठीक है, उसको आने से रोक ले। तो बच्चों अब देखो, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट बढ़ रही है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो क्या आप इसको बैकवर्ड ले आए? है ना? क्या ये निगेटिव इधर चला जाएगा? नलीफाई करना है तो पॉजिटिव यहां है। ठीक है, कुछ एनर्जी माइनस कर दें मतलब निगेटिव आ जाएगा इस तरफ। हाँ या ना बच्चों? ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन बच्चों बैकवर्ड में चल जाएगी? अब क्या एक्सोथर्मिक तुम्हारी रिएक्शंस
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड में जाएंगी? यस और नो? ठीक है, अरे ठीक है जी, बिल्कुल। बात कर लेते हैं अब इसकी। ए प्लस बी सी प्लस डी, ये कैसा है? डेल्टा एच पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या बच्चों यहां पर पॉजिटिव है? क्या यहां पर प्लस करोगे हीट को भी? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। मतलब रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर रिएक्टेंट क्या क्या हो जाएंगे? क्या यहां पर हीट भी तुम्हारी रिएक्टेंट हो गई? सर बिल्कुल। ठीक है, अब तुमने क्या कर दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या होगा? सर इसको नलीफाई करना है, तो जो पॉजिटिव है क्या उसको नेगेटिव में ले आए? जो पॉजिटिव है क्या उसको नेगेटिव में ले आए? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों क्या हो रहा है? सर यहां पे फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब रिएक्शन कहां जा रही है आपकी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना बच्चों? ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक, समझ में आ गया? बिल्कुल। बस करना क्या है तुम्हें, ये जो जहां पे पॉजिटिव है, मतलब मान लो एक्सोथर्मिक में पॉजिटिव कहां था? सर राइट हैंड साइड को। ठीक है, इसको नेगेटिव कर दो। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसको उल्टा ले आओ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव कर दो। जब पॉजिटिव को नेगेटिव कर दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। ठीक है, बस जहां से जहां जा रहे हो, मतलब निगेटिव का याद रखो बस। पॉजिटिव को निगेटिव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां लानी पड़ रही है रिएक्शन, मतलब कैसी हो गई? बैकवर्ड। ठीक, पॉजिटिव को निगेटिव करना है, फॉरवर्ड में लेते चलो। ठीक, टेम्परेचर में कोई दिक्कत? नो सर। आसान है ना लीस्ट एटलियर प्रिंसिपल? ठीक भाई, डिसोसिएशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, डिसोसिएशन हम लोग पहले ही पढ़ लिए प्रेशर के टर्म्स में। ठीक, प्रेशर भी पढ़ लिया और हम लोग वॉल्यूम भी पढ़ चुके हैं। अब बच्चों सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एलिमेंट आ रहा है, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस। मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, आओ समझते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले दो कंडीशन मान लो, टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट कर दो। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया कांस्टेंट बच्चों? प्रेशर को भी। और यहां पर हमने किसको कांस्टेंट कर दिया? वॉल्यूम को। ठीक, अब भाई यहां पर दो चीजें और मानी जाएंगी। क्या? जो आपका कंटेनर है ना, जो आपका कंटेनर है, जो आपका कंटेनर है बच्चों, ये कैसा है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, और ये कंटेनर आपका कैसा है? रिजिड है। आओ एक एक करके बात करते हैं। अब सबसे पहले डिफरेंस करके बात करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या आर कांस्टेंट है? ठीक है। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? ठीक है। प्रेशर क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल। तो वॉल्यूम क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों एन के? यस सर। क्या बच्चों जो मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी वो सही है? क्या जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा क्या वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल भी बढ़ रहे हैं? ठीक है, तो कह सकते हैं मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, रिएक्शन कहां जाएगी? मोर नंबर ऑफ मोल्स के पास। लेकिन कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हा या ना? ठीक, आ जाओ बात कर लेते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम की। फिर से वही बात, PVNRT। टेम्परेचर कांस्टेंट? बिल्कुल सर। प्रेशर कांस्टेंट? नो सर। वॉल्यूम कांस्टेंट? यस सर। आर कांस्टेंट? यस सर। तो क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N? सेम टू सेम है। लेकिन बच्चों यहां पर देख लो, वॉल ऑफ कंटेनर क्या है? रिजिड है। क्या वॉल ऑफ कंटेनर तुम्हारी रिजिड है? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या सर टोटल प्रेशर में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं। टोटल प्रेशर में नो चेंज।
तो बच्चों अब जब टोटल प्रेशर में चेंज नहीं है तो पार्शियल प्रेशर में एक की वजह से चेंज आ सकता है, ठीक है, एक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन टोटल प्रेशर हमेशा कैसा रहेगा, सेम टू सेम। तो बच्चों अब याद रखना, कभी भी टेम्परेचर और वॉल्यूम में अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो इनर्ट गैस की, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। हाँ या ना बच्चों, ठीक है। याद रखने की ट्रिक दूं कि नहीं बच्चों? टीवी में कभी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। जो टीवी तुमने जिस दिन खरीद ली, ठीक है, वो टीवी वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है, कोई अपग्रेडेशन टीवी में नहीं हो पाता, ठीक है। तो टीवी कैसी रहेगी बच्चों? नो चेंज, ठीक। अब बच्चों ये वो टेबल है जिससे कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले ए क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी? सर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्शन कहां चलेगा? फॉरवर्ड, ठीक। अब बच्चों एक कम किया तो रिएक्शन कहां? बैकवर्ड। कोई डाउट आ रहा है यहां पे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर में क्या होगा? अनचेंज्ड। याद करो वो दिन, वॉल्यूम से कंपेयर करके देखना, अपने आप आंसर आने लगेगा, ठीक है। यहां पे प्रेशर डिक्रीज करोगे तो अनचेंज, मतलब डेल्टा एनजी 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डेल्टा एनजी अगर बच्चों पॉजिटिव हो जाए तो मतलब मतलब सर क्या वॉल्यूम बढ़ाने पर, क्या वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है? मतलब बिल्कुल, वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जा रही है? फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब देखो प्रेशर कम करने पर क्या होगा? प्रेशर कम करने पर क्या होगा? ठीक है, वॉल्यूम इज, अब तुम्हें फॉरवर्ड ही जाना है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तब कहां जा रहे हो? फॉरवर्ड। तो क्या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? देख लो बच्चों, हमने प्रेशर कम किया, हमने बच्चों देखो यहां प्रेशर कम कर दिया, क्या हो गया? रिएक्शन कहां चली गई? फॉरवर्ड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं, ठीक। टेम्परेचर एंडोथर्मिक होगा तब क्या होता है? फॉरवर्ड, अभी बताया तुम्हें। एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जब एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जब एक्सोथर्मिक है, तो क्या होगा? ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक। कैसे, समझ में आ गया कि फिर से समझाएं? बच्चों देख लो, ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी में, ठीक है। अच्छा, क्या एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? सर एंडोथर्मिक है, मतलब आप हीट दे रहे हो, प्लस डेल्टा कर लें बच्चों, बस क्या करना है अब इसे, ये जो प्लस है इसको माइनस में कन्वर्ट कर लो। कहां चली जाएगा? माइनस करने के लिए क्या कर दें? क्या सर राइट में शिफ्ट कर दें? बिल्कुल। तो बच्चों ये कहां जा रहा है टेम्परेचर करने पर? फॉरवर्ड। क्या तुम्हारे टेबल में यही लिखा हुआ है? एंडोथर्मिक कैसे जाता है? फॉरवर्ड, ठीक है। अरे जी ठीक है, बिल्कुल। ए प्लस ए गिव्स बी, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा यहां पर आ गया, निगेटिव में लेके जाओ, क्या हो जाएगा? बैकवर्ड, ठीक। डिसोसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लो बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर में क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, क्या वही हो रहा है? बिल्कुल। और टीवी में क्या था? अनचेंज। देख लो सब में क्या है? अनचेंज्ड। जो पढ़ाया क्या वो समझ में आ गया? आओ फटाफट से 2 क्वेश्चन कर लें। क्या है क्वेश्चन में? फॉर द कन्वर्जन टू ए क्यूब ए टू, रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, तुम्हें बता देगा हर बार, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन गैस ए क्यूब इज मोर स्टेबल, ये जो तुम्हारी A3 गैस है, मतलब ये वाली गैस किस कंडीशन में स्टेबल होगी, मतलब किस कंडीशन में बैकवर्ड जाएंगे हम, बस इतना सी बात कर रहा है। हाँ या ना बच्चों, ठीक है। अब देखो
एक्सोथर्मिक है। मतलब क्या हीट इवॉल्व हो रही है, हाँ या ना? टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं तो बच्चों क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव में चला जाएगा? ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है? यस सर। तो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। अब आओ प्रेशर को देख लें। ठीक है, आओ देख लेते हैं प्रेशर को। वॉल्यूम बढ़ाना है, मोमो खाना है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जा रही है? सर यहां पर 3 है, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब क्या कर दें बच्चों, अब क्या कर दें बच्चों? ठीक है, अब क्या कर दें बच्चों? फॉरवर्ड हो गया ये। ठीक है, लेकिन हमें कहां जाना है? बैकवर्ड। तो क्या वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा? कर दो सर। अच्छा, जब वॉल्यूम कम करोगे तो क्या प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा? ठीक है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर क्या मिल रहा है तुम्हें? आंसर। क्या इजी था? ठीक। अच्छा, वो हेबर कंडीशन की देख लें। हेबर्स प्रोसेस में क्या बनता है? अमोनिया। ठीक है भाई, जिन बच्चों को याद करने का मन हो वो याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा। वहां पर तुम्हें ये कंफ्यूजन आएगा कि डेल्टा एनजी तो चलो निकाल लोगे हर बच्चा, कंफ्यूजन ये आएगा कि यहां स्टाइक्योमेट्रिक जो सम कर रहे थे वो प्रोडक्ट का था या रिएक्टेंट का। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा याद मत रखो। अब देख लो, अच्छा हमें क्या करना है? अमोनिया का फॉर्मेशन करना है बच्चों। तो कहां पर कम नंबर ऑफ मोल है? सर यहां पर क्या कम नंबर ऑफ मोल है? ठीक है, तो क्या करें? वॉल्यूम घटाओ अब। ठीक है, वॉल्यूम जब घटाओगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई प्रेशर, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, अब बात कर लो बच्चों उसकी, किसकी? प्रेशर की। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर की। ये रिएक्शन जो होती है ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है बच्चों। क्या दे दें? हीट। ठीक, अब इसको क्या कर दो सर? नेगेटिव में। नेगेटिव में जाने का मतलब बैकवर्ड हो रहा है, हाँ या ना? नेगेटिव में जाने का मतलब क्या हो रहा है? मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कैसी जाएगी सर? बैकवर्ड, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, तो क्या कर दें सर? टेम्परेचर कम कर दो। अब टेम्परेचर कम करोगे तभी फॉरवर्ड में जा पाएगी, तो टेम्परेचर कम कर दो, मतलब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, आंसर क्या हो गया? फोर्थ। कोई डाउट है बच्चों यहां पर? ठीक, तो बच्चों होप आप सबको क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, शायद ली चैटलियर प्रिंसिपल आज के बाद आपको पढ़ना ना पड़े, बहुत आसान सा था। ठीक है, तो बच्चों बायोलॉजी 101 को तो आप लोग बहुत सारे प्यार कर ही रहे हो, थोड़ा प्यार केमिस्ट्री 101 को भी करो। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आप सबको पसंद आएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल आज के बाद नहीं भूलोगे। यूज माई कोड SHUB1 फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाय गाइस।